सुप्रभातम बच्चों। आज संस्कृत में कारक का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। देखिए, इसमें विभक्ति, कारक, चिन्ह तीनों दिया गया है। तो इसमें कारक को देखिए, प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति में कर्म को, तृतीय विभक्ति में करण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति में संबंध का, के, की, रा, रे, री, सप्तमी में अधिकरण में, पे, पर, संबोधन में संबोधन हे, अरे, अरे, रे। संस्कृत में वाक्य रचना करते समय कर्ता और क्रिया आवश्यक रूप से ध्यान देने योग्य होता है। तो देखिए, इसमें प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक अर्थात संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे राम, बालक, अश्व, पुस्तकम आदि। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक। क्रिया की सफलता में जो सबसे अधिक सहायक हो, उसे करण कारक कहते हैं। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सह कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलना चाहता है। सीमा कमलेन लिखती, सीमा कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम से लिखती है ना। मतलब इसमें कारण उत्पन्न हो रहा है, कौन शब्द उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से यह तृतीय विभक्ति हुआ। उसके बाद अगला देखेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिससे के लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। उदाहरण में जैसे दिया है, धनिका सेवकाय धनम यच्छति, अध्यापका छात्राय पुस्तकम यच्छति। फिर पांचवा है पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, मतलब अलग करना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, मतलब वह अलग होता है। छात्र विद्यालय आगच्छति, छात्र विद्यालय से आते हैं, मतलब छात्र जो है विद्यालय को छोड़ के वह कहाँ जाते हैं? आ जाते हैं, अपने घर को लौट आते हैं। इस प्रकार अलग करने की क्रिया होती है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मम पिता अध्यापका अस्ति, मेरे पिता क्या है? अध्यापक है। ग्रामस्य जना नगरम गच्छति। ठीक है। फिर देखना सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होते हैं, जैसे मकरा जले चरंती, स उद्यानेन भ्रमंती। फिर अगला है आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित किया जाता है। संबोधन कारक के चिन्ह हैं भो, अरे, रे आदि, जैसे भो, राम, मम, उद्धर। ठीक है, मतलब किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। चलिए, अब इसके बाद जो जो शब्द बनता है जिस जिस लिंग से, वो आप लोग को बताती हूँ। ठीक है। व्याकरण में संज्ञा शब्दों के रूप में शब्द रूप बनाते हैं, जो आप लोग को मैं अभी वीडियो में समझा ही चुकी हूँ। फिर देख लीजिए, शब्द रूप बालक का अकारांत पुल्लिंग में आता है, जिससे विभक्ति है, 3 वचन है। चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रथमा विभक्ति बालका, बालको, बालकाः। इसमें समझाई भी हूँ आप लोगों को और समझ लीजिए, है ना। एक वचन है बालका, बालको, बालकाः। तो इस प्रकार से एक बालक के लिए, 2 बालक के लिए, 3 बालक के लिए, मतलब एक वचन में एक के लिए शब्द का प्रयोग होता है, द्विवचन में 2 के लिए और बहुवचन में 3 या उससे अधिक के लिए।
तो आइए इसे अच्छे से समझिए, ठीक है। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे तो संबोधन में है हे बालक हे बालको हे बालक। इसी प्रकार बालक के आधार पर चलने वाले शब्द हैं नर, देव, वृक्ष, राम आदि। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक की भांति ये भी चलेंगे। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। उसके बाद अगला है बालिका शब्द अकारांत स्त्रीलिंग। बालिका अकारांत स्त्रीलिंग मतलब इसमें आ की मात्रा लगा है, बड़ा आ की शब्द का मात्रा, ठीक है। तो अकारांत स्त्रीलिंग में देखना ये कैसे बना है। तो एक वचन प्रथमा विभक्ति में बालिका बालिके बालिका, द्वितीया बालिकाम बालिके बालिका, तृतीया बालिकया बालिकाभ्याम बालिकी का भी, चतुर्थी बालिकाए बालिकाभ्याम बालिकाभ्या, पंचमी बालिकाए बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, षष्ठी बालिकाए बालिकयो बालिका नाम, सप्तमी बालिकायाम बालिकयो बालिकासु। फिर उसके बाद संबोधन में हे बालिके है ना। फिर उसके बाद हे बालिका मतलब एक वचन में एक के लिए, द्विवचन में दो के लिए, बहुवचन में तीन से अधिक के लिए। इसी प्रकार कौन कौन सा रूप चलेगा इसका, शाला, माला, रमा, कन्या, बाला, सुधा, जनता, तृष्णा, परीक्षा, लता, यात्रा, वर्षा, विद्या। मतलब इस प्रकार से बालिका स्त्री लिंग के रूप में यह चलेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ना और समझना, ये बहुत जल्दी आप लोगों से बन जाएगा। उसके बाद चलिए फिर अगला देखते हैं, अगले में और समझते हैं। अगला है मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग। देखिए इसमें तीनों वचनों को प्रथमा से मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनिन, तृतीया मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुने मुनिभ्याम मुनिभि, पंचमी में मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, षष्ठी में मुने मुनियो मुनीनाम, सप्तमी में मुनो मुनियो मुनीसु। संबोधन में हे मुनि हे मुनि हे मुनिया। इस प्रकार से हरि, कवि, कपि, रवि आदि इकारांत पुल्लिंग के रूप मुनि की तरह चलाए जाते हैं। इस प्रकार से मुनि का बन सकता है, नदी का बन सकता है ना, कवि शब्द का, हरि का, परी का, ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्द को हम इसमें बना सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला है आपका धेनु शब्द अकारांत स्त्रीलिंग। विभक्ति तीनों वचनों को देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में धेनु धेनु धेनुआ, द्वितीय विभक्ति धेनु धेनु धेनु, तृतीय विभक्ति धेनुआ धेनुभ्याम धेनुभि, चतुर्थी विभक्ति धेनु धेनुवय। मतलब इसमें दो प्रकार का आता है आपका चतुर्थी एक वचन में, द्वितीय वचन में द्विवचन में धेनुभ्याम धेनुभ्यय, पंचमी में धेनु धेनुवा। पंचमी में वैसे आता है, षष्ठी और सप्तमी में भी रहता है दो रूप, मतलब एक वचन के दो रूप उसमें रहते हैं। तो देखिए पंचमी में धेनु धेनुआ धेनुभ्याम धेनुभ्य, षष्ठी में धेनु धेनवया धेनु धेनुनाम, सप्तमी में धेनु धेनवयाम धेनुओ धेनुषु। संबोधन में हे धेनु हे धेनु हे धेनुआ, मतलब हे धेनु हे धेनु हे धेनुआ, मतलब इसको बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। संबोधन को आप लोग को मैं बताई भी हूँ। इसी प्रकार से इससे चलने वाले शब्द है तनु का,
रज्जु का धेनु है, आपका भानु शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से और भी कई शब्द हैं। इसे इस अकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के हिसाब से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका उकारांत स्त्रीलिंग हुआ। इसके अनुसार और भी शब्द चलते हैं, आप लोग की पुस्तक में दिया भी है। उन शब्दों को भी पढ़ना, समझना और सुनकर इसको अच्छे से समझ के अपने कॉपी में लिखना। उसके बाद चलिए फिर अगला है आपका ऋकारांत मातृ स्त्रीलिंग। ऋकारांत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग होता है। तो इसमें देखना है इसके तीनों वचनों को और विभक्ति को, जिसमें मातृ शब्द से लिया गया है। तो इसमें एक वचन में प्रथम विभक्ति में माता, मातरौ, मात्रा, द्वितीया मातरम, फिर द्विवचन में द्वितीया में फिर मात्रा आ जाएगा, मात्रा, है ना, मतलब मात्रा शब्द आ जाएगा द्वितीया द्विवचन में, फिर मातृ, तृतीया मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, चतुर्थी मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यय, पंचमी मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य, षष्ठी मातु, मात्रौ, मातॄणाम, सप्तमी में मातरी, मात्रौ, मातृषु, हे माता, हे मात्रौ, हे मात्रा। यहाँ पे बीच बीच में डेश लगा है, उसका मतलब जो पहला शब्द है वो सेम शब्द नीचे में भी रहेगा, ठीक है। इस प्रकार यह ऋकारांत में मातृ और पितृ, मतलब इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। और इसी के हिसाब से पुत्री शब्द है, बहन शब्द है ना, या पिता शब्द है, इससे भी हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, अगले में इसका समझते हैं। इसमें देखना ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ, पिता, जनक, है ना। इसमें विभक्ति को देखना, तीनों वचनों में ध्यान देना, पिता, पितरौ, पितरा, द्वितीया में देखो पितरम, पितरौ, पितॄन्, तृतीय में पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, चतुर्थी पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पंचमी, है ना। उसके बाद फिर आपका इसमें पंचमी में देखना पितु, पितृभ्याम, पितृभ्यः, षष्ठी पितु, पितरौ, पितॄणाम, सप्तमी पितरी, पितरौ, पितृषु, संबोधन हे पिता, हे पितरौ, हे पितरा, भातृ, जामत्री इत्यादि शब्दों के रूप में पितृ के समान हम बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका शब्द रूप पूरा हो गया है। आपकी पुस्तक में जितने भी शब्द रूप दिया गया है, शब्द रूप को